अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सनाउल्लाह। एक सवाल जिसके जवाब की तलाश में मैं हमेशा रहता था, एंड इट टुक मी मेनी मेनी ईयर्स टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, और मैंने कहा कि शायद आप लोगों के साथ शेयर करूं। वो है हिकमा या विजडम का मतलब। मैं हमेशा सोचता था कि हिकमा क्या होती है, विजडम क्या होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जिक्र किया है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को एक अजीम नेमत से नवाजा, और वो हिकमा है। तो मैं इट इट मुझे काफ़ी साल लगे ऑनेस्टली इसको समझ में कि हिकमा क्या होती है, और मैं अपना पर्सपेक्टिव पेश कर रहा हूँ, एंड यू कैन डिसएग्री विद दैट एज वेल। तो अब जो हिकमा है, इसको जब मुझे शौक़ हुआ इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए, तो मैंने पहले तो उसको जो है वो डिक्शनरी में देखा, समझा उसका मतलब क्या है। लेकिन ऑनेस्टली मैं मेरे ख़्याल में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग तो आपको पता चल जाती है, लेकिन फिर भी उसके मफ़हूम तक आप नहीं पहुँचते, उसकी गहराई तक नहीं पहुँचते, उसके वज़न तक नहीं पहुँचते। तो बिल्कुल उसके लिए भी सेम था कि डेफिनेशन तो पता चली कि हिकमा क्या होती है, लेकिन स्टिल उसका जो सेंस है, इट डिडंट कम थ्रू माई माइंड। इसीलिए फिर मैं इस पर गौर व फिक्र करता रहा, और फिर मैंने जो नताइज अख़ज़ किए वो मैंने कहा कि शायद आप लोगों के भी काम आ जाए। तो अब हिकमा को समझने के लिए थोड़ा उसका पस मंज़र पेश करना पड़ेगा। हम हमारी बिज़नेस की ज़बान में कुछ कुछ चंद अल्फाज हैं जो कि हम बड़े कॉमनली यूज़ करते हैं। उनमें से एक है डेटा। डेटा का मतलब ये है कि कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या कोई नंबर, ठीक है, हम सिंधी में इसको बोलते हैं अंग या अखर। तो डेटा का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि एक्चुअली मकसद क्रिएट ना करे, उसको वो कोई कोई मफ़हूम ना बताए, लेकिन स्टिल वो इन्फॉर्मेशन है। मसलन अगर मैं बोलूँ कि 45, अब 45 डेटा ज़रूर है, लेकिन अब पता चले कि 45 क्या, 45 एज है, क्या 45 किलोमीटर है, क्या 45 स्पीड है, या 45 वज़न है, या क्या है, ठीक है। तो इसीलिए डेटा के मुख्तलिफ फिगर्स होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इसको कन्वर्ट करते हैं फिर किस में, इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कि अब बहुत ज़्यादा जब डेटा आ जाती है तो फिर उससे कुछ मफ़हूम बनता है। मसलन अगर मैं कहा लिखूँ कि 45, फिर मैं लिखूँ एज, फिर मैं लिखूँ कि जो है वो हेल्थ, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब है कि 45 साल की उम्र में सेहत। तो इसी तरह मतलब आप डेटा को मिला के कोई मालूमात उससे बनाते हैं, और फिर मालूमात को आप कन्वर्ट करते हैं नॉलेज में। अब ये मालूमात जब आपके किसी काम आए, किसी प्रॉब्लम को हल करे, तो वो हो जाएगी मालूमात। तो 3 चीज़ें हो गई, एक हो गई डेटा, दूसरा हो गई इन्फॉर्मेशन, और तीसरा हो गया नॉलेज। तो किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें डेटा को पहले इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है फिर नॉलेज में, और वो फिर हमें प्रॉब्लम को हल करने में मदद देती है। अब हिकमा का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है। हिकमा इज़ द फोर्थ स्टेज जो कि नॉलेज के बाद आती है, और वो क्या है, वो ये है कि जब आप मालूमात को इस्तेमाल करें किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम डायरेक्टली उस मालूमात से मुंसलिक ना हो। मसलन आपने मालूमात हासिल की थी बिज़नेस में कि किसी बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, या किसी बंदे के साथ आपने एग्रीमेंट किया, उसने आपको धोखा दिया। उस मालूमात को हासिल करके अब आपके कान खड़े हो गए। अब दोबारा जब आप किसी के साथ दोस्ती करेंगे, ताल्लुकदारी करेंगे, तो हमेशा वो जो धोखा है, वो जो एक्सपीरियंस है, अब आपको इंट्रिंसिकली गाइड करेगा कि ये बंदा है, ठीक है या नहीं है। तो वो ऐसी मालूमात, ऐसे तजर्बात, ऐसे मुशाहिदात जो कि आप हासिल करके फिर उससे नफ़ा उठाएं, लेकिन बिल्कुल किसी थर्ड फील्ड में, इसका मतलब होता है हिकमा। अब हिकमा को अल्लाह ताला ने, अब हम अगर अगर दीन के एतबार से बात करें, जो मैंने समझा है दीन में हिकमा का मीनिंग, वो ये है कि जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जो है वो अल्टीमेट सक्सेस यानी हकीकी कामयाबी क्या है, आखिरत की कामयाबी, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास नॉलेज क्या है, नॉलेज हमारे पास है कि ये हराम है, ये हलाल है, ये गलत है, ये सही है। अब अगर कोई इंसान उस मालूमात जो हराम की है, हलाल की है, शरिया की इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके गुनाहों से बचे, बुराइयों से बचे, अपने आप को बचाता रहे, अपने नफ्स की, अपने अपने जो रूह की हिफाजत करे, और फिर जहन्नम में जाने से बच जाए, तो वो एक्चुअली हो जाएगी विज़डम। यानी कि एक मालूमात तो थी, लेकिन आपने मालूमात को इस्तेमाल किया अपने आप को बचाने के लिए। इसी तरह मैंने जैसे पहले एग्जांपल दी कि आपके मुशाहिदात तो थे, लेकिन उसी मुशाहिदात से आपने फ़ायदा उठाया किसी और प्रॉब्लम को हल करने के लिए। तो ये मेरे नज़दीक जो है वो विज़डम का मतलब है। उम्मीद है कि आपने भी इससे थोड़ा बहुत जो है वो नफ़ा उठाया होगा। बहुत शुक्रिया।